Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 205. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 6th पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 205 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 205 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा, ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले देखिए, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं आर्टिकल 205, तो आर्टिकल 115 को भी आप पढ़ लें। आपको सीरीज़ में जाएंगे, इस वीडियो की लिस्ट में जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं जिसमें आप आर्टिकल 115 को देखेंगे। तो इन दो आर्टिकल को आप साथ साथ में देखिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आर्टिकल 205 टॉक अबाउट सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। आर्टिकल 205 में सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के बारे में बताया गया है। देखिए, पहले हम इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट वो होता है, मान लीजिए कि बजट के समय यह बताया गया कि एक यूनिवर्सिटी बननी है जिसमें 1000 करोड़ का खर्चा लगेगा। अब बात आ गई कि महंगाई आ गई, ठीक है, महंगाई आ गई। अब वो 1000 करोड़ ना लग के वहाँ पे 1200 करोड़ का खर्चा आ गया। तो 200 करोड़ का जो फालतू खर्चा आया वो क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री उसके लिए ग्रांट लेना पड़ेगा, फिर से एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर रखना होगा और वो बताया जाएगा कि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए, इतना और पैसा चाहिए। एडिशनल ग्रांट वो हो जाता है, एडिशनल बेसिकली जब कोई खर्च जो पता ही ना हो कि खर्च होने भी वाला है या नहीं होने वाला है, कोई अचानक से ऐसा खर्च आ जाए, हो सकता है कि आपदा के वजह से आ जाए, कोविड वगैरह की वजह से आ जाए, ऐसा कोई खर्च आ जाता है, किसी भी तरीके का खर्च जो कि बजट में ना हो। तो ऐसा जो भी खर्च है वो खर्च जो है बेसिकली एडिशनल ग्रांट कहलाएगा। और एक्सेस ग्रांट की बात करें कि यूनिवर्सिटी का ही ले लेते हैं। मान के चलिए यूनिवर्सिटी का खर्च है, 1000 करोड़ का खर्च था और 1200 करोड़ आ गया, ठीक है। अब काम नहीं रुका और 200 करोड़ और खर्च कर दिए। अब 200 करोड़ और खर्च कर दिए तो इसके लिए तो कोई बात नहीं की गई लेजिस्लेटिव असेंबली में इस तरीके की, तो खर्च तो कर दिए, लेकिन इसका जो था 200 करोड़ का तो कोई हिसाब किताब नहीं था। तो ये जो खर्च है एक्सेस हो गया, एक्सेस खर्च हो गया। और इसके लिए दोबारा तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तो खर्च कर चुकी है ना। खर्च नहीं करी की होती और वेट किया होता तो सप्लीमेंट्री ग्रांट होता, ग्रांट लेने का वेट करता। लेकिन ये तो पहले ही से ही खर्च कर दिया। अब ग्रांट सिर्फ पैसे को निकालने के लिए लेगा, ना कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बताने के लिए। आर्टिकल 205 क्लॉज फर्स्ट, द गवर्नर सेल सब क्लॉज ए, if the amount authorized by any law made in accordance with the provisions of Article 204 to be extended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year, or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year। यदि आर्टिकल 204 के प्रोविजंस के अनुसार बनाई गई किसी कानून द्वारा किसी पर्टिकुलर सर्विस पर करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्सपेंडिचर किए जाने के लिए ऑथोराइज्ड अमाउंट उस वर्ष के पर्पस के लिए इनसफिशियंट पाई जाती है, या जब करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी नई सर्विस पर सप्लीमेंट्री या एडिशनल एक्सपेंडिचर की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है जो उस वर्ष के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परिकल्पित नहीं है या फिर कंटेम्पलेटेड नहीं है। देखिए, आप इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए।
हम एप्रोप्रिएशन बिल का उपयोग होता है पैसे को निकालने के लिए। अब आर्टिकल 204 के तहत जो एप्रोप्रिएशन बिल की बात की गई थी, उसमें जो है जो अमाउंट बताया गया था किसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के खर्च के लिए, उस अमाउंट से ज़्यादा की बात हो जाती है, या फिर वो अमाउंट कह सकते हैं कि इनसफिशिएंट रह जाता है उस करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी पर्टिकुलर सर्विस पर। या फिर हो सकता है कि कोई सप्लीमेंट्री या एडिशनल एक्सपेंडिचर की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है कि थोड़ा और पैसा चाहिए, या फिर किसी और पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए। तो ऐसा अगर होता है और इस वो जो है उस वर्ष के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया नहीं गया, क्योंकि बजट तो था कि हाँ 1000 करोड़ में काम हो जाएगा, लेकिन 1000 करोड़ में काम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा में काम हो रहा है, तो वहाँ पर सप्लीमेंट्री या एडिशनल एक्सपेंडिचर की आवश्यकता हो जाती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है वहाँ पे सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट की ज़रूरत पड़ेगी। आर्टिकल 205 क्लॉज फर्स्ट सब क्लॉज बी, इफ एनी मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the state another statement showing the estimated amount of that expenditure, or cause to be presented to the Legislative Assembly of the state a demand for such excess as the case may be। यदि किसी फाइनेंशियल ईयर के दौरान किसी सर्विस पर उस सर्विस के लिए और उस वर्ष के लिए दी गई रकम से अधिक कोई धनराशि स्पेंड की गई है, तो उस एक्सपेंडिचर के एस्टिमेटेड अमाउंट को शो करने वाला दूसरा स्टेटमेंट स्टेट लेजिस्लेचर के सदन या सदनों के समक्ष रखवाएगा, या यथास्थिति ऐसे एक्सेस एक्सपेंडिचर के लिए डिमांड स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष प्रेजेंट करवाएगा। आप आसान शब्दों में ऐसा मान लीजिए, कोई अमाउंट दी गई थी कि 1000 करोड़ में सड़क बना दो, ठीक है, लेकिन 1000 करोड़ से ज़्यादा उस सर्विस के लिए लग गया, 1200 करोड़ लग गया, और 1200 करोड़ खर्च भी कर दिया गया। तो ऐसे केस में क्या होगा कि उस एक्सपेंडिचर के एस्टिमेटेड अमाउंट को शो करने वाला दूसरा स्टेटमेंट जो है, दूसरा विवरण स्टेट लेजिस्लेचर के सदन या सदनों के समक्ष रखवाया जाएगा। अब ऐसे एक्सपेंडिचर के लिए डिमांड जो है स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि मैंने कहा स्टेट का लेजिस्लेचर, उसके समक्ष प्रेजेंट करवाया जाएगा। तो इसी तरीके से जो वो एक्सेस खर्च किया गया है उस पैसे को दोबारा निकलवा लिया जाएगा, क्योंकि पहले तो निकाल के दिया था एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा कितना 1000 करोड़, अब 1200 करोड़ खर्च हो गया, ठीक है, तो 200 करोड़ कहाँ से खर्च जो हुआ है उसको तो निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए दूसरा स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट दिया जाना ज़रूरी होता है। और ये जो सब क्लॉज ए और बी जो भी हमने पढ़ा है, जो ये ग्रांट लेने के लिए जो एक्सपेंडिचर होगा, इसकी डिमांड के लिए जो ग्रांट लेने के लिए जो ग्रांट मांगेगा, तो एक्सपेंडिचर के लिए डिमांड स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष जो है राज्यपाल ही रखवाएगा, ठीक है, राज्यपाल ही रखवाएगा, तो ये गवर्नर की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 205 क्लॉज सेकेंड, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स 202, 203 and 204 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand, and also to any law to be made authorizing the appropriation of monies out of the consolidated fund of the state to meet such expenditure or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned in therein, or to a demand for a grant, and the law to be made for the authorization of appropriation of monies out of the consolidated fund of the state to meet such expenditure or grant। आर्टिकल 202, 203 और 204 के प्रोविजंस किसी ऐसे स्टेटमेंट और एक्सपेंडिचर या डिमांड के संबंध में
तथा ऐसे एक्सपेंडिचर या डिमांड से संबंधित ग्रांट्स की पूर्ति के लिए स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में से मनी का अप्रोप्रिएशन ऑथोराइज करने के लिए बनाई जाने वाली किसी कानून के संबंध में भी वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसमें मेंशन एक्सपेंडिचर के संबंध में या किसी ग्रांट के डिमांड के संबंध में तथा ऐसे एक्सपेंडिचर या ग्रांट की पूर्ति के लिए स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड में से मनी का अप्रोप्रिएशन ऑथोराइज करने के लिए बनाई जाने वाली कानून के संबंध में प्रभावी हैं। देखिए, जिस तरीके से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है और एप्रोप्रिएशन बिल के जरिए मनी निकाला जाता है, जिस तरीके से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, उसी तरीके से सेम तरीके से आर्टिकल 202, 203 और 204 जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत लागू होते हैं, सेम उसी तरीके से जो है आर्टिकल 202, 203 और 204 यानी 202 एंड 203 एंड 204 वैसे ही लागू होंगे ऐसे अन्य स्टेटमेंट्स के लिए जो प्रस्तुत किए जाएंगे एक्सपेंडिचर के लिए, नए डिमांड के लिए। जो डिमांड होगा किसके लिए? सप्लीमेंट्री, एडिशनल और साथ ही एक्सेस ग्रांट के लिए जो डिमांड की जाएगी पैसों की, तो वो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और उनका जो है सेम प्रभाव पड़ेगा आर्टिकल 202 और 203 और 204 का, जैसा कि प्रभाव वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में जो एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर दिया गया था, जिस तरीका का प्रभाव उसे उन पैसे को निकालने में पड़ता है, तो सेम उसी तरीके की प्रोसीजर फॉलो होगी यहाँ भी, कोई अंतर नहीं। कुल मिलाकर यह कहना है कि आर्टिकल 202, 203 और 204 के जो प्रोविज़न्स हैं, ऐसे स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट सप्लीमेंट्री या एडिशनल या एक्सेस स्टेटमेंट या एक्सपेंडिचर या डिमांड के संबंध में उसी तरीके से प्रभावी होंगे जैसा कि वे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत प्रभावी थे। तो सेम है, सेम ही तरीके से प्रोसीजर फॉलो होगा, बस इतना ही कहा गया। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.